This is Aman sir from the URAC Institute. Today I am here to teach you the present perfect continuous tense totally in Hindi. You can listen me carefully. Now आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये टेंस और हिंदी में, तो आप ध्यान से सुनेंगे इस टेंस का यूज़ हम किस तरह से करते हैं और इस टेंस में हम सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं। तो इस टेंस में देखिए, इस टेंस की जो पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय, इस टेंस की पहचान बताई जाती है। कई बार इस टेंस की पहचान के लिए हम से रहा है, से रही है, से रहे हैं भी कह देते हैं। वाक्य में से कहने से कंटिन्यूटी का पता चलता है, इसलिए हम से वर्ड को लगाते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस में समय आ जाए, उसमें जब मैं ऐसा पूछूं तो आप लोग कहेंगे हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। इस टेंस को सिखाने से पहले मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सिखाया हुआ है कि सिंस और फॉर का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपने पिछली वीडियो को जरूर देखना होगा, तभी आप ये चैप्टर अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में प्रोनाउंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। हमारे पास कितने प्रोनाउंस होते हैं? 6। कैसे हम बोलेंगे? आई, यू, दे, वी, ही, सी, इस तरह से हम प्रोनाउंस बोलते हैं। और इस टेंस में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं वो 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। 3 हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? हैज़, हैव और बीन। देखो इन दोनों के साथ में बीन का यूज़ किया हुआ है, इसलिए इस टेंस में कितने हेल्पिंग वर्ब हुए? 3। हैज़, हैव, बीन। हैज़ हो या हैव हो, इन दोनों के साथ हम लगाएंगे बीन, उसके बाद लगाया जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी। और भी सेंटेंस में जो भी समय बताया गया होता है उस समय के लिए सिंस या फॉर का यूज़ होता है टेबल के अनुसार। ओके, तो यहाँ पर मैंने इन सभी प्रोनाउंस के साथ में इन हेल्पिंग वर्ब को बोला हुआ है, तो आप लोग मेरे साथ भी बोल लेंगे, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किसके साथ हैव बीन लगता है या किसके साथ हैज़ बीन लगता है। तो मेरे साथ आप बोलेंगे, आई के साथ हैव बीन, यू के साथ हैव बीन, दे के साथ हैव बीन, वी के साथ हैव बीन, ही के साथ हैज़ बीन, सी के साथ हैज़ बीन। तो देखिए अब हम जो है नया एग्जाम्पल स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन नया एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा यूज़ ऑफ सिंस पर। सिंस की हिंदी होती है से, और सिंस के प्रयोग करने के लिए हमारे पास 5 रीजन्स होते हैं, जिसमें मैंने पॉइंट में ए, बी, सी, डी और ई करके पॉइंट आपको दिया हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने डीपली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ मैंने इसकी हेडिंग लिखी हुई है वॉच। वॉच मतलब घड़ी या देखना, या फिर बजे भी होता है। एग्जैक्ट टाइम आप बता पाए तो वहाँ पर सिंस, जहाँ एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाए वहाँ पर फॉर। इसके बाद कैलेंडर, कैलेंडर में जो चीज़ें हम देखते हैं वो सब चीज़ निश्चित होती है, जो कैलेंडर में नहीं हम बता पाते वहाँ हम फॉर लगाएंगे। ओके, इसके बाद पीरियड्स ऑफ द डे, दिन के हमारे पास 6 पैर होते हैं, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, इन सब के साथ हम सिंस लगाएंगे। ओके, इसके बाद है यस्टरडे, बीता हुआ कल, चाइल्डहुड, बचपन और बर्थ, जन्म, इन सब के साथ अगर हम से लगाएंगे तो ये इसके साथ में सिंस का यूज होगा। हम कहेंगे सिंस यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, जिसकी हिंदी हो जाएगी कल से, बचपन से, जन्म से। इसके बाद हमारे पास 4 वर्ड्स और है ई पॉइंट में, देन, व्हेन, दैट, बिगिनिंग। देन का हम यूज़ करते हैं तब से बोलने के लिए, सिंस देन बोलेंगे। व्हेन का यूज़ करते हैं हम कब से बोलने के लिए, तो सिंस व्हेन हो जाएगा। उसके बाद दैट का यूज़ करेंगे, सिंस दैट डे, सिंस दैट मंथ, सिंस दैट ईयर, उस दिन से, उस महीने से, उस साल से, ऐसा बोलने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं इस टेंस में। इसके बाद जो है बिगनिंग, बिगनिंग के साथ में से लगाएंगे तो हो जाएगा सिंस बिगनिंग, और हिंदी हो जाएगी शुरू से। तो इन टेबल का ध्यान रखते हुए हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। जो इस टेबल में आते हैं उन सब में यूज़ होगा सिंस, जो इस टेबल में नहीं आए उन सब के लिए हो जाएगा फॉर। तो हम सेंटेंस नंबर 1 पर आते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 1 क्या है? मैं 20 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इस सेंटेंस को बनाने के से पहले हमें अंग्रेजी पढ़ाने की इंग्लिश आनी चाहिए। अंग्रेजी पढ़ाने की इंग्लिश होती है टू टीच इंग्लिश। तो मेरे साथ बोलिए, टू टीच इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाना। टीच, टॉट, टॉट, ये बोला मैंने इसके 3 फॉर्म, टीच, टॉट, टॉट, देखा जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इसके बाद देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है मैं 20 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैं की इंग्लिश क्या लिखेंगे? आई, और आई के साथ हम क्या लगाएंगे? यहाँ प्रोनाउन में देखेंगे यहाँ पे क्या लगा? हैव बीन, तो हमने आई के साथ में यहाँ लगा दिया हैव बीन। ओके, हैव बीन के बाद हमारा रूल कह रहा है हैज़ बीन, हैव बीन में से एक चीज़ सेलेक्ट करो, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाओ और उसमें आईएनजी लगाओ। तो पढ़ाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है टीच, उस टीच में हम क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा?
टीचिंग। उसके बाद जो है आईएनजी के बाद टेबल कह रही है हमारी सिंस या फॉर में से एक चीज़ सेलेक्ट करो। तो यहाँ लिखा है 20 साल से, क्या हमारी टेबल में 20 साल से है? नहीं है, इसलिए हम लगाएंगे फॉर। तो यहाँ सेंटेंस में लिखा है फॉर 20 ईयर्स। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स। मैं 20 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, मैं 20 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव। नॉट का प्रयोग कब करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। इस टेंस में हमारे पास कितने हेल्पिंग वर्ब हैं? 3। कौन कौन से? हैज़, हैव और बीन। अपने सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज़ या हैव में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे और उसे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए आई के साथ मैंने क्या लगाया? हैव। हैव के हमारा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, और नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो देखिए मैंने उसके बाद नॉट लगाया हुआ है और नॉट के बाद देखिए बीन लगाया है। ऐसा ना हो कि आप बीन के बाद नॉट लगाए, नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है। तो इसलिए सेंटेंस बन गया आई हैव नॉट बीन। पढ़ाने के लिए क्या है? टीच। उसमें क्या जोड़ दिया? आईएनजी, टीचिंग। क्या पढ़ाने की बात हो रही है? अंग्रेजी। उसे इंग्लिश में लिखेंगे इंग्लिश। कितने साल से? 20 साल से। तो हमने लिखा फॉर 20 ईयर्स। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स। मैं 20 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो देखा हमने किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाया। अब हम बनाते हैं सेंटेंस को इंटरोगेटिव। मैं क्या वाला वाक्य बनाने जा रहा हूँ। तो अब ध्यान देंगे आपकी क्या का वाक्य कैसे बनाएंगे। सेंटेंस नंबर 2 को सेंटेंस नंबर 3 पर मैं कॉपी करूँगा और शुरू में क्या शब्द लगा दूंगा। तो सेंटेंस हो जाएगा क्या मैं 20 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। और ये सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में इंटरोगेशन का मार्क हमें जरूर लगाना चाहिए। तो यहाँ इंटरोगेशन का मार्क लगा दिया। अब हमारा ये क्वेश्चन किससे बना? क्या से। किससे बना? क्या से। तो जिस शब्द से क्वेश्चन बने उस शब्द को छुपा लो और जो बाकी बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। तो यहाँ पर क्या लिखा है? मैं 20 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 3 दोनों के दोनों सेम हो गए। तो इंग्लिश वाइज भी तो सेम होंगे। तो देखिए नंबर 2 पर इंग्लिश क्या लिखी है? आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स। हम एज इट इज ऊपर से नीचे कॉपी कर लेंगे। हमने कॉपी कर लिया। अब हमने यहाँ से हाथ हटाए तो क्या देखा? क्या। क्या देखा? क्या। तो जब भी कभी हमारा क्वेश्चन क्या से बनता है तो हम क्या करते हैं? तो आप कहेंगे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो देखिए इस हैव को उठाकर हम बाहर ले आएंगे, जिसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे सेंटेंस में। यहाँ लिखा हुआ देखिए, हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स, जिसका मतलब हो गया क्या मैं 20 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो सेंटेंस नंबर 4 की ओर आएंगे। सेंटेंस नंबर 4 में देखेंगे मैं 20 साल से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब ये सेंटेंस कैसा हो गया? मैं 20 साल से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये सेंटेंस भी इंटरोगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर भी इंटरोगेशन का मार्क लगा देंगे। यहाँ पर इंटरोगेशन का मार्क लगा दिया। अब क्वेश्चन हमारा किससे बन रहा है? क्यों से। जिस शब्द से क्वेश्चन बनता है उस शब्द को छुपा लो और जो बाकी बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। क्या बचा यहाँ पर? मैं 20 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 4 और सेंटेंस नंबर 2 एक बार फिर से सेम हो गया, इसलिए इंग्लिश वाइज भी सेम होगा, इसलिए उसकी इंग्लिश भी हम कॉपी कर लेंगे। आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स। एज इट इज सपोज करो ऊपर से मैंने नीचे कॉपी कर लिया। अब यहाँ से मैंने हाथ हटाया तो क्या देखा? क्यों। क्या देखा? क्यों। तो जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैव। इस हैव को उठाकर बाहर ले आएंगे। इसके बाद मेरा अगला सवाल, और उससे भी पहले क्या करते हैं? तो आप कहेंगे उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्यों से। क्यों की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई। तो हम वाई को जो हैव उठा के हम जो बाहर लाए थे उससे भी पहले लिख देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? वाई हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स। देखा आपने मैंने क्या पढ़ा? वाई हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स। मैं 20 साल से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। और ये भी सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव मार्क लगा दें यहाँ पर। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर WH वाली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब अगर दोनों साथ है तो सेंटेंस हमारा सही है और नहीं तो गलत है। चलते हैं अपने नए एग्जाम्पल पर। मैं अपने पैटर्न से चल रहा हूँ। पहले मैंने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाया, उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाया क्या से। अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते, उस सेंटेंस में आने वाले फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर कर देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। उसका मतलब क्या हो जाता है? ओके, अगर वाक्य के बीच में WH वाली वर्ड आता है, जैसे कि मैंने यहाँ क्यों लिखा है, यहाँ कब भी हो सकता था, कैसे भी हो सकता था, कहाँ भी हो सकता था, जो वर्ड होता उस वर्ड की इंग्लिश हम यहाँ पर लगा देते। तो यहाँ पर क्यों लिखा है तो मैंने यहाँ पर क्यों की इंग्लिश लिख दी है।
तो देखा आपने समझा कि किस तरह से वाक्य बनाया। अब सेंटेंस नंबर 5, जो मैंने सेंटेंस नंबर 1 कहा, मैं 20 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इसका क्वेश्चन तो कुछ होगा ना। उसका क्वेश्चन बनता है आप कब से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, उसका आंसर था वो। अब हम सीखेंगे कि कब से काम कैसे यूज करेंगे। लेकिन ये भी सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव, तो यहाँ पर भी इंटरोगेशन का मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन हमारा किससे बना, कब से, किससे बना, कब से। तो जिस शब्द से क्वेश्चन बने उस शब्द को छुपा लो, ओके। और जो बाकी बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। क्या बचा यहाँ पर, आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, इसकी इंग्लिश हम क्या बनाएंगे, यू। आपके इंग्लिश क्या है, यू, और यू के साथ देखिए यहाँ पर क्या लगा है, हैव बीन, तो हमने लगा दिया हैव बीन, यू हैव बीन। और उसके बाद क्या, पढ़ाने की बात है तो टीच में क्या लगा देंगे, टीचिंग, क्या, इंग्लिश, तो हो गया यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। इसके बाद हमने यहाँ से हाथ हटाया तो क्या देखा, कब से। तो जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो इस सेंटेंस में हमारे पास जो है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो है क्या है, हमारे पास हैव। तो हम यहाँ पर जो है इस जो यू के साथ हमने हैव लगाया हुआ था, इस हैव को उठाकर बाहर कर देंगे, ओके। और उससे भी पहले उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बन रहा है कब से, किससे बन रहा है, कब से। हमारी टेबल में यहाँ पर देखो ये रहा वर्ड व्हेन, व्हेन होता है कब, उसके साथ से लगा देंगे तो वो कब से हो जाएगा, और इंग्लिश हो जाएगी सिंस व्हेन, जो हम इस सेंटेंस में इस हैव से भी पहले लिख देंगे। तो हमारा सेंटेंस हो गया, सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, आप कब से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। ये क्वेश्चन था और इसका ये आंसर नंबर 1 पर मिला हुआ है। कैसे हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव बनाएंगे आपने देखा। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ। ये तो मैंने फॉर का एग्जांपल दिया, आगे मैं आपको सिंस का एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो देखिए सेंटेंस नंबर 6, यहाँ लिखा मैंने, वह तब से पढ़ाई कर रहा है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें पढ़ाई करने की इंग्लिश आनी चाहिए, तभी इसके बाद हम जो है सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, टू स्टडी पढ़ाई करना, बोलिए आप लोग, टू स्टडी पढ़ाई करना, स्टडी स्टडीड स्टडीड। क्या कहा मैंने, स्टडी स्टडीड स्टडीड। फर्स्ट फॉर्म स्टडी, सेकंड फॉर्म स्टडीड, थर्ड फॉर्म स्टडीड। अगर हम स्टडी में आईएनजी लगाने लग जाएं तो हमारा सेंटेंस इस तरह से यूज़ करेंगे तो वो गलत हो सकता है। अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो ये इस तरह से गलत हो जाएगा, ओके। और अगर हम इसको यूज़ करेंगे और ये अगर ये गलत हो गया तो जो है सेंटेंस में मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, स्टडी को लिखते समय हम जो है वाई को नहीं हटाते तो वो हो जाएगा स्टडिंग। तो सेंटेंस में भी ये मिस्टेक मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, वह तब से पढ़ाई कर रहा है, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, ही, और ही के साथ क्या लगा होता है, हैज़ बीन। तो यहाँ पर रूल में क्या है, हैज़ बीन या हैव बीन। जब भी सेंटेंस शुरू करते हैं तो एक सब्जेक्ट लिखते हैं, वह की इंग्लिश यहाँ ही लिखी, और इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करेंगे, हैज़ बीन या हैव बीन। तो आप देख रहे हैं ही के साथ हैज़ बीन सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा ही हैज़ बीन स्टडिंग, फर्स्ट फॉर्म लगाया, उसमें आईएनजी जोड़ दी, सिंस देन। इसके बावजूद भी वाक्य ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, कि स्टडी लिखते समय हमने डायरेक्ट आईएनजी का यूज़ किया और वाई को छोड़ दिया। ये कॉमन मिस्टेक होती है। इसके बाद आप राइट सेंटेंस देखिए, ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस देन। देखिए बोलने में ठीक एक जैसा ही है, लेकिन लिखने में फ़र्क आया है। देखिए स्टडी में मैंने वाई को नहीं हटाया तो ये सेंटेंस सही हुआ। तो सेंटेंस बना, ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस देन, वह तब से पढ़ाई कर रहा है। इसी का आप नेगेटिव बना देंगे, वह तब से पढ़ाई नहीं कर रहा है। उसका इंटरोगेटिव बना देंगे, क्या, वह तब से पढ़ाई नहीं कर रहा है। ये सेंटेंस हो गया आपके होमवर्क के लिए। सेंटेंस नंबर 10 में लिखा, वह तब से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। तो ये सेंटेंस नंबर यहाँ पर जो है मैंने 9 पे लिखा है। और सवाल क्या है, आप कब से पढ़ाई कर रहे हो, आप कब से पढ़ाई कर रहे हो। तो इस बात को भी आप ट्रांसलेट कर लेंगे। एक नया एग्जाम्पल और मैंने लिया आपके लिए, सीता कल से पढ़ाई कर रही है। इस सेंटेंस में अंत में क्या है, रही है। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे प्लस में समय आ जाए तो उसमें आप कहेंगे हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट ऑन दी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में टाइम फैक्टर देखिए, कल से हमारी टेबल में है, देखिए यहाँ पर कहाँ है, ये रहा यस्टरडे। यस्टरडे क्या है, कल। इसमें से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंस यस्टरडे। तो हमारे इस सेंटेंस में ये यूज में आएगा। तो सीता को क्या लिखेंगे, सीता। सीता किसकी रिप्रेजेंटेटिव है, सी की। तो यहाँ देखिए सी के साथ क्या लगा हुआ है, हैज़ बीन। तो हमने यहाँ पर लगा दिया हैज़ बीन। तो हमारा रूल कहता है हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए। तो यहाँ क्या बात हो रही है, सीता के रोने की बात हो रही है। रोने की इंग्लिश होती है वीप। तो आप मेरे साथ बोलेंगे, टू वीप रोना, वीप वेप्ट वेप्ट।
देखा आपने, और इसी का मैं यूज़ करूंगा। स्क्रीन पर आपने देखा आपने कि वी वेप लिखा हुआ है, तो अब मैं इसमें से फर्स्ट ऑफ द वर्ब का यूज़ करूंगा और उसमें आईएनजी लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने जो है लिखा सीता, सीता के साथ क्या लगा है, हैज़ बीन, और रोने की इंग्लिश क्या होती है, वीप, और वीप पे मैंने क्या जोड़ा, आईएनजी, क्या हो गया, वीपिंग। कब से रोने की बात हो रही है, कल से। पिछला कल निश्चित होता है, सभी ने जिया होता है, इसलिए सबको पता होता है, तो इसलिए लगाएंगे सिंस यस्टरडे। तो वाक्य हो गया सीता हैज़ बीन वीपिंग सिंस यस्टरडे, सीता कल से रो रही है। अब इसी का हम नेगेटिव वाला बना लेंगे, सीता कल से नहीं रो रही है। क्या सीता कल से नहीं रो रही है, ओके, और सीता कल से क्यों नहीं रो रही है। तो क्या आपको वीडियो समझ आई? क्या आपको पता चला कि किस तरह से इस टेंस में हमें वाक्य बनाने चाहिए? अगर आपको लगता है कि वीडियो समझ आई, सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो पर कमेंट भी करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।